बच्चों, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों ख़त्म हो गए थे, तो हम सीरियल वाइज देखते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसकी पहचान से हम शुरुआत करेंगे। हमारा पहचान क्या है? इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब जैसा कि पहचान के बाद हम पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा किस में क्या यूज़ होता है, लेकिन उसके पूर्व हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि केवल ये पहचान ही पर्याप्त नहीं है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकें, बल्कि हमें इसके सेंस को भी देखना होगा। हमारा जो सेंटेंस होगा वो निर्धारित करेगा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है या अन्य कोई। बाकी एक सामान्य सी पहचान है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, ही, सी, इट, नेम एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ही, सी, इट, नेम एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आता है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अब इसके हम फार्मूला को समझेंगे। फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब जो हमारा ये फार्मूला है इसको हम एक सेंटेंस पर रख कर देखते हैं। हमारा सेंटेंस है वह गीत गा चुका है, तो हम इसी की बेस पर रखते हैं। ये बोलता है पहले सब्जेक्ट रखना है ना। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो मैंने ही रखा ना। बोला हैज़ या है लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही के साथ क्या लगता है? हैज़, तो मैंने हैज़ लगाया। फिर बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग, है ना। तो ही हैज़ संग अ सॉन्ग। ये हमारा साधारण वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका है। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी इसका हम फार्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इस फार्मूला को भी एक सेंटेंस में देखेंगे। हमारा सेंटेंस है मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो अब इसको हम देखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या कहता है? आई लगाया। बोला हैज़ या हैव लगाओ, आई के साथ मैंने ऊपर बताया हैव लगेगा, हैव लगाया। नॉट लगाना था, मैंने नॉट का यूज़ किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है लेकिन लिखना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट का रिटर्न। अब बोला ऑब्जेक्ट लगाने का, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर एक पत्र, अ लेटर मैंने लगा दिया, कुछ विशेष नहीं था, किसमें स्पेशल कुछ बताना पड़े। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड दिया है। देखो बच्चों, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है क्वेश्चन वर्ड हम तभी लिखेंगे जब हमारे सेंटेंस के बीच में दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। स्टार्टिंग में अगर क्या आता है तो हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यानी कि अब क्वेश्चन वर्ड से यूज़ नहीं होगा, हैज़ या हेल्पिंग वर्ड से यूज होगा। क्यों? क्योंकि क्या दिया है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट मेरा है क्या? माता, यानी सिंगुलर है ना, तो मैंने क्या लगाया? हैज़। सब्जेक्ट क्या है? मदर मैंने लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना का कुकड हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड, मैंने द फूड लगाया। क्वेश्चन मार्क नेसेसरी होता है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका मैंने फार्मूला लिख दिया है। आप लोग अपने से एक सेंटेंस बनाइएगा और उसको अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन वर्ब प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। हम आपको एक बहुत मुख्य बात बताना चाहते हैं। अगर हमको सब्जेक्ट
फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है, अगर हम सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पा रहे हैं, यदि हम सेंटेंस में से वर्ब को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम किसी भी कंडीशन में हम सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे। यदि हमें इन तीनों को फाइंड आउट करना आता है, पहचानना आता है, तभी हम किसी भी सेंटेंस को कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो सेंटेंस में मेन कार्य करने वाला होगा। वर्ब यानी कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाए। वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट द्वारा जो वर्क किया जाए वो क्या है? वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाए और उसका असर जिस पर पड़े वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये मैंने एक परिचय दिया है, आप लोग करिए। एक सेंटेंस अपने से बनाइएगा, इस वाले को अपने से करिएगा और इसको लिख लीजिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। अब अगली बार हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे का हम आपको टेंस बताएंगे। धन्यवाद।